नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा। मैं बीकानेर रेलवे स्टेशन पे अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की जो ट्रेन है वह है 14,888 आज की जो ट्रेन है वह है 14,888 ट्रेन, जिसके अंदर आज हम ऑन बोर्ड जर्नी करने वाले हैं। और ये जर्नी हमारी बीकानेर स्टेशन से चलकर बठिंडा तक चलेगी और इसके हर स्टेशन का मैं आपको क्रमागत रूप से विस्तृत विवरण देने की कोशिश भी करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा। अच्छा लगे तो हमेशा की तरह ज़रूर लाइक करना, कमेंट देना, अपने कीमती कमेंट से मुझे अनुग्रहित करना, मैं जिसका इंतज़ार करूँगा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। के रास्ते ऋषिकेश को जाने वाली गाड़ी संख्या 0488 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। May I have your attention please? Train number 04888 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस from बाड़मेर via जोधपुर मेटा रोड to ऋषिकेश via सूरतगढ़ अंबाला कैंट standing at platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए, जोधपुर के रास्ते बाड़मेर से आने वाली बठिंडा के रास्ते ऋषिकेश को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। दोस्तों नमस्ते। आज 4888 क्या ट्रेवल जर्नी में कर रहे हो कि आप मेरे साथ हैं। मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा। ये ट्रेन खड़ी है और हम चल रहे हैं आज इसके साथ। From Barmer Jodhpur to Rishikesh via Bhatinda is now ready for departure from platform number 1. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. हमारे सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention please? From Barmer via Jodhpur to Rishikesh via Bhatinda is now ready for departure from platform number 1. हरी झंडी दिखा दी।
attention please. Train number 14888 Paranagarh Express from Paranagarh via Jodhpur, Bikaner Junction to Rishikesh via Hanumangarh, Bhatinda is standing at platform number 1. कृपया Jodhpur, Bikaner Junction के रास्ते Paranagarh से अंदर हनुमानगढ़, Bhatinda के रास्ते ऋषिकेश को जाना है। गाड़ी संख्या 1488 Paranagarh Express प्लेटफॉर्म नंबर 1। लालगढ़ के स्टेशन कोड की बात करें तो उसका कोड है LGH। यहाँ से निकलने वाली ट्रेन है जिसमें हम बैठे हुए हैं ऋषिकेश बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस, जिसमें हम बैठे हुए हैं। दूसरी गाड़ी है मंगलवार को आती है भावनगर टर्मिनस उधमपुर जन्मभूमि एक्सप्रेस। जैसलमेर से लालगढ़ जाने वाली एक ट्रेन भी सुबह 7:45 बजे चलती है। अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस, जिससे कि हमारी वापसी होएगी, वह ट्रेन भी यहाँ से चलती है। अवध आसाम भी जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रेन है डेली चलने वाली, वो भी यहीं से चलती है। दिल्ली सराय रोहिला को जाने वाली वाया श्रीगंगानगर, वो ट्रेन भी यहीं से निकलती है। कोटा श्रीगंगानगर चलने वाली कोटा हनुमानगढ़ एक्सप्रेस भी यहाँ से निकलती है। लीलन एक्सप्रेस भी इधर से ही निकलती है। श्रीगंगानगर तिरुचिरापल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस भी यहीं से निकलती है। हावड़ा जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी यहाँ से निकलती है। जैसलमेर बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी यहीं से निकलती है।
ये ट्रेन बठिंडा से आ रही है, पैसेंजर ट्रेन है। टाउन है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और इसका कोड है LKS रूलकरण। ये बीकानेर के जो पुराने महाराजा थे महाराज रूलकरण सिंह जी, उन्होंने इसको बसाया था। ये बीकानेर श्रीगंगानगर लोकेशन पे अवस्थित है। रूलकरण के अंदर हमने 1985 के अंदर यहाँ भी हमारे बैंक की नौकरी ज्वाइन करी थी पहली बार। यहाँ पे हम आए थे, छोटे बच्चे थे 20-22 साल के, जब हमने यहाँ से नौकरी ज्वाइन करी थी। यहाँ पर मूंगफली का बहुत ज़्यादा आवक होने के कारण यहाँ पर मूंगफली की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग रही है, रिफाइनरी लग रही है। और हाल फिलहाल में अभी यहाँ ऑलिव ऑयल की एक रिफाइनरी भी लग चुकी है और इसमें बहुत तेज़ी से प्रगति की जा रही है। इंडिया में पहला एंटरप्रेन्योर है यहाँ ऑलिव ऑयल रिफाइनरी लग रही है। और इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे छोटा सा है, जो ग्राउंडनट, मूंगफली और व्हीट का बहुत बड़ी मंडी है, धान मंडी है लूणकरण से स्टेशन का कोड LKS है। बीकानेर से 82 किलोमीटर करीब ये दूर है। यहाँ से जाने वाली गाड़ियाँ हैं अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस है, अवध आसाम एक्सप्रेस है, कोटा श्रीगंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, कालका बाड़मेर जिससे कि हम यात्रा करें, ये ट्रेन भी यहाँ से निकलती है। और बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला जो इससे आगे चल रही है वाया श्रीगंगानगर, ये इसके निकलने वाली ट्रेन है। और हमारी ट्रेन अब महाजन आ गई है। रात का टाइम है, लाइट प्रॉपर नहीं है, इसलिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी में परेशानी आ सकती है। अभी रेड सिग्नल हुआ।
सूरतगढ़ स्टेशन की अगर बात करें तो इसका कोड है SOG। सूरतगढ़ स्टेशन ज़्यादा फेमस स्टेशन है। यहाँ से निकलने वाली ट्रेन है भावनगर उधमपुर जन्मभूमि एक्सप्रेस, जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस, अवध आसाम एक्सप्रेस, बाड़मेर ऋषिकेश जिसमें हम यात्रा करें ये एक्सप्रेस आई, दिल्ली सराय रोहिला बीकानेर एक्सप्रेस वाया श्रीगंगानगर ये LHB की ट्रेन है जो इसके आगे आगे आधे घंटे पहले निकली है। श्रीगंगानगर तिरुचिरापल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस भी यहाँ से निकलती है और हुजूर साहब नांदेड़ श्रीगंगानगर से भी वीकली एक्सप्रेस भी यहीं से निकलती है और इसी प्रकार कोचीवेली को जाने वाली श्रीगंगानगर कोचीवेली भी यहीं से निकलती है। इस सूरतगढ़ में हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स भी पाए जाते हैं। इसमें कालीबंगा और यहाँ सरस्वती और दृष्टवती दो नदियाँ यहाँ मिलती थी। कालीबंगा में पूर्व सिविलाइजेशन के काफ़ी सारे प्रमाण मिलते हैं। सूरतगढ़ में महाराजा गंगा सिंह जी ने इसको बहुत अच्छी तरह को हंटिंग लॉज के रूप में इसको इस्तेमाल किया था। सूरतगढ़ हनुमानगढ़ जो सेक्शन है ये महाराजा 1927 में गंगा सिंह जी ने गंग कैनाल इसमें बनाई थी। पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने की संभावना है। सूरतगढ़ जब डेवलप हुआ था जबकि बहुत सारे रिफ्यूजी जो पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे वो यहीं बस गए थे, उसके बाद इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था। सूरतगढ़ सेंट्रल स्टेट फॉर्म यहाँ पे 1956 में बना था। यहाँ पर एयर स्टेशन है, मिलिट्री का बेस स्टेशन है, आकाशवाणी है, सूरतगढ़ के अंदर बैंक है, सूरतगढ़ में थर्मल पावर यूनिट है, 1500 मेगावाट का यहाँ थर्मल प्लांट लगा हुआ है जिसके कारण यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ था। मुख्य रूप से सूरतगढ़ की ईंटें ब्रिक्स इंडस्ट्री यहाँ बहुत फेमस है और ये सारे राजस्थान में बीकानेर चूरू झुंझुनू रतनगढ़ की तरफ यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 22981 श्रीगंगानगर से चलकर बीकानेर होती हुई कोटा को जाने वाली सवाई माधोपुर के द्वारा वो ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन पूरे बीकानेर डिवीज़न की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, बहुत फास्ट चलती है। शानदार LHB से रेटिंग 1 के अंदर ये गाड़ी आ रही है, एंजॉय लीजिए।
तीर्थ श्रीराम गाड़ी पूछते पीलीभंगा रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। इसका कोड है PGK और ये स्टेशन के पास में सिर्फ 2 प्लेटफार्म है। पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रुका करती है। पीलीभंगा अच्छी तरह से कनेक्टेड है दिल्ली, जयपुर, लुधियाना, चंडीगढ़, सीकर, करनाल, हरिद्वार, बठिंडा, अम्बाला, जोधपुर और अन्य सिटीज़ से ये है। नेशनल हाईवे 15 यहाँ से निकलता है। ये छोटा सा पहचान है पीलीभंगा की। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। कृपया ध्यान दीजिए बीकानेर जंक्शन हनुमानगढ़ जंक्शन की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ जंक्शन का कोड है HMH हनुमानगढ़ मुख्य रूप से इसमें 3 लाइनें निकलती हैं जिसके कारण यहाँ इसको जंक्शन कहते हैं। जैसे जोधपुर से बठिंडा लाइन, सादुलपुर से रेवाड़ी लाइन, पुर से किलियर लाइन और श्रीगंगानगर अनूपगढ़ के लिए इसमें अलग अलग लाइनें निकलती हैं जिससे कि इसको जंक्शन का दर्जा दिया हुआ है। ब्रॉडगेज यहाँ 1982 में बठिंडा से सूरजगढ़ के अंदर बनते वक्त यहाँ ब्रॉडगेज कन्वर्जन हुआ था। यहाँ पर बहुत पहले रेलवे क्रॉसिंग के अंदर डायमंड क्रॉसिंग पाई जाती थी जो अपने आप में अद्भुत थी, जो अब नहीं है। अक्टूबर 2012 को हनुमानगढ़ सादुलपुर मोटर गेज जो था वो क्लोज कर दिया गया था। हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक को कन्वर्ट कर दिया गया था ब्रॉडगेज के अंदर। हनुमानगढ़ जो ये किंगडम भाटी राजपूतों का किंगडम हुआ करता था, राजा हुआ करते थे भाटी यहाँ के, जिनके कारण इसका नाम भटनेर, यहाँ किले का नाम था भटनेर, भाटी से भटनेर हुआ था। महाराजा सूरज सिंह राठौड़ जो कि 1787 से 1828 के बीच में थे, बीकानेर स्टेट के प्रिंसली स्टेट के राजा, उन्होंने इस भटनेर को मंगलवार के दिन जीता था।
चूँकि मंगलवार एक बहुत ही शुभ और औस्पिशियस दिन होता है हिंदू देवता हनुमान जी के नाम से, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़, महाराजा सूरज सिंह जी ने इसको रीनेम किया था हनुमानगढ़, और जंक्शन इसको बाद में बनाया गया था। तो हनुमानगढ़ मंगलवार को किला जीतने के कारण इसका नाम रखा गया था। ये छोटी सी इसकी हिस्ट्री है। तो ये संगरिया टाउन छोटा सा टाउन है, यहाँ मंडी है और ट्रेन निकलने वाली है। अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस यहाँ रुकती है, अवध आसाम एक्सप्रेस रुकती है, कालका ऋषिकेश बाड़मेर ऋषिकेश यहाँ रुकती है, हजूर साहिब नांदेड़ भी ट्रेन यहाँ रुकती है। ये छोटा सा टाउन है। संगरिया राजस्थान का लास्ट पोर्शन है और राजस्थान का लास्ट कॉर्नर है, बॉर्डर है जो हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ है, मिलता है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में संगरिया आता है, इसका कोड है SGRA। और ये संगरिया टाउन छोटा सा टाउन है, यहाँ मंडी है और अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस यहाँ रुकती है, अवध आसाम एक्सप्रेस रुकती है, बाड़मेर ऋषिकेश यहाँ रुकती है, हजूर साहिब नांदेड़ भी ट्रेन यहाँ रुकती है। होते हैं ना अहमदाबाद के ऊपर सूरत, बॉम्बे की तरफ, बड़ोदरा ऐसे बहुत दिक्कत है ना, ऐसे ये इंडिया से
सिरसा डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा टाउन है जो कि हरियाणा में पड़ता है। मंडी डवाली 23 दिसंबर 1995 को बहुत जब रोशनी में ज़्यादा आया जब मंडी डवाली में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट जो हुआ था राजीव मैरिज पैलेस के अंदर डवाली में हुआ था, जहाँ पे DAV पब्लिक स्कूल के बच्चे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम चल रहा था और सिंथेटिक जो टेंट थे उसके अंदर कोई आग लग गई थी, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी जो और फायर इतनी तेज़ी से इसमें फैली थी कि लोग इसके अंदर लगभग 400 लोग तो मर गए थे और 160 बहुत सीरियस इंजर्ड हो गए थे। ये घटना 23 दिसंबर 1995 को रोशनी में आई थी। उसके बाद से मंडी डवाली काफ़ी प्रकाश में आया था। ये छोटा सा स्टेशन है। जो स्टेशन है ये A कैटेगरी का स्टेशन है अम्बाला डिवीज़न का, ये आने वाला रेलवे स्टेशन है और ये सभी मेन सिटी से वेल कनेक्टेड है, जिसमें न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, अम्बाला छावनी, पानीपत, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जम्मू, उधमपुर, अमृतसर, डिब्रूगढ़, झांसी, हजूर साहब, नांदेड़, भोपाल, मुंबई, लुधियाना, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, जोधपुर, हरिद्वार, बीकानेर, लमडिंग, रामपुर, पटियाला और इलाहाबाद, रतलाम, कोटा इत्यादि से वेल कनेक्टेड है। बठिंडा जो रेलवे स्टेशन है मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कमर्शियल मीटर गेज रेलवे स्टेशन रहा था। 2003 तक इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टेशन रहा था। ये 1901 से 1902 के बीच में मीटर गेज यहाँ पे जोधपुर बीकानेर की JBR लाइन जो बनी थी, महाराजा प्रिंसली स्टेट की जोधपुर और बीकानेर ने बठिंडा तक एक्सटेंड किया था और इसको फिर बाद में ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया था। ब्रॉड गेज इसका अगस्त 2018 को बठिंडा रेलवे स्टेशन को कम्प्लीटली फुल फ्लेज्ड इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया था और उससे पूर्व ये ब्रॉड गेज 1994 में ब्रॉड गेज ये हो गया था। ऐतिहासिक पन्नों में अगर इसको खोजें तो पता लगता है 1882 में राजपूताना रेलवे ने बठिंडा की एक्सटेंशन तक की अपनी प्लान बनाया था, जो लूनी से 1884 से होता हुआ जोधपुर में होता हुआ 1885 में होता हुआ गंग बठिंडा तक पहुंचा था जोधपुर बीकानेर रेलवे के सौजन्य से। और ये 1889 में इस जोधपुर बीकानेर जो प्रिंसली स्टेट है 1889 में राजपूताना एजेंसी के थ्रू 1891 के अंदर मीटर गेज बठिंडा रेलवे स्टेशन अगस्त 2018 को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन बन चुका था और इसमें इलेक्ट्रिक फंक्शनिंग सिंस तब से 18 से हो रही है। 14888 जो ट्रेन जो हमारी आ रही है, ये ट्रेन इसको डीजल इंजन यहाँ तक ही लेके आएगा और ये आप जो इंजन आपने देखे WAP7 गाजियाबाद के जो खड़े थे, ये गाजियाबाद का एक इंजन अब इस ट्रेन में लग के इसको आगे ऋषिकेश तक खोल करके लेके जाएगा। ये इंजन बदल के इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। और 1901 से 1902 के बीच में ये मीटर गेज अप टू बठिंडा तक एक्सटेंड हुआ था। 1891 में ये मीटर गेज जोधपुर मेड़ता रोड तक आया था 8 अप्रैल को 1891 को। और 1901 से 1902 के बीच से मीटर गेज यहाँ वेल कनेक्टेड हो गया था, जिससे कि मुंबई, बड़ौदा और सेंट्रल इंडियन रेलवे से इसका डायरेक्ट बीकानेर और जोधपुर से इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया था। और 1991 से पहले भी सन 1488 के अंदर बठिंडा को महाराजा राव बीकानेर के जो बीकानेर के राजा थे जीत लिया था और बीकानेर प्रिंसली स्टेट पे मिला दिया था। बठिंडा रेलवे स्टेशन नोटेबल पर्सन जो यहाँ पे है राजेंद्र गुप्ता जो बिजनेस फाउंडर थे ट्राइडेंट ग्रुप के, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। हरभजन सिंह मान एक्टर जो सिंगर है वो बठिंडा से करते हैं। मेहर मित्तल एक्टर एंड प्रोड्यूसर भी यही बठिंडा से बिलोंग करते हैं। बठिंडा स्टेशन पर आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 04754 श्री गंगानगर बठिंडा पैसेंजर स्पेशल वाया किल्लावाली पंजाब अबोहर मलौट इतरबाहा
प्लेटफॉर्म नंबर 5 कल आ रही है। धन्यवाद।